शिशुनाग वंश देखते हैं। शिशुनाग वंश है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, इसको अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव क्या करी, रखी। ओके। तो प्रमुख शासक देते हैं शिशुनाग वंश के 412 से 344 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग 412 से 394 के बीच में रहा। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। अब आते हैं कालाशोक पर। कालाशोक है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण तथा दिव्य वदान में काक वर्ण मिलता है। इसका नाम किसका? कालाशोक का नाम पुराण और दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है। काक वर्ण। ठीक है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। 394 से 366 ईसा पूर्व। 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसका क्या है? शासन है। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों स्थविर और महासंघिक में बट गया। स्थविर और महासंघिक इसमें दो भागों में क्या हो गया? बट गया। बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। काकवर्ण क्या है? अगला सुख का नाम है। वाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसकी? काकवर्ण की हत्या कर दी। ठीक है। कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 के बाद मगध पर 22 वर्षों लगभग 344 ईसा पूर्व तक क्या किया? शासन किया। अब आ जाते हैं नंद वंश में। इसके बाद नंद वंश है 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 और 324 ईसा पूर्व तक रहता है। संस्थापक महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला, भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है महापद्मनंद को पुराणों के अनुसार। ठीक है। सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला, और भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण की। किसने? महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसी का पुत्र, जो नंदवंश का अंतिम शासक था। धनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर के समकालीन था। धनानंद कौन था? सिकंदर के समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया सिकंदर द्वारा। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। किसे कहा है? धनानंद को। किसने कहा है? यूनानी लेखकों ने। ठीक है। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद द्वारा प्रेरित किया गया। ठीक है।
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष के लिए जो उत्तरदायी कारक थे वो कौन से थे। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसने निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण स्थापित हो सका। तांबे और लोहे की खानों से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के आवश्यक थे, तांबे और लोहे की खानों से निकटता थी। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा सोन गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमानों पर प्रयोग किया। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। ठीक है, अब तीनों वंश देख लेते हैं कब कब थे, कौन कौन से राजा थे। सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश, 544 ईसा पूर्व से 412। फिर है शिशुनाग वंश, 412 ईसा पूर्व से 344। नंद वंश है 344 ईसा पूर्व से 323। 544 से 412 है हर्यक वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344। हर्यक के बाद आता है शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। ये हम मौर्य वंश के पहले वाला जो हिसाब किताब है मगध में, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। हर्यक वंश है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और ये लास्ट वाला नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के राजा कौन कौन से हैं? पहला है बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। 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 फिर है इसमें शिशुनाग वंश में शिशुनाग, काकवर्ण यानी कालाशोक और काकवर्ण के 10 पुत्र फिर आते हैं। ठीक है, शिशुनाग, फिर काकवर्ण यानी कि कालाशोक और कालाशोक के 10 पुत्र आते हैं। नंद वंश में महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र आते हैं। तो अब जो है हर्यक वंश में जो बिंबिसार था उसने 52 साल तक शासन किया था। अजातशत्रु ने 32 साल तक शासन किया था। उदयन ने 48 साल तक शासन किया है। शिशुनाग ने 18 वर्ष, काकवर्ण यानी कालाशोक ने 28 वर्ष और उसके 10 पुत्रों ने फिर मिला जुला के 22 वर्ष तक शासन किया। उदयन तथा जो उसके उत्तराधिकारी वो 48 वर्ष हैं। उदयन अकेला नहीं है शुरुआत में। महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्रों ने 21 वर्ष तक शासन किया। अब हम कुछ महाजनपद देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो महाजनपद के बारे में देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे। महाजनपद, उसकी राजधानी काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। अंग की राजधानी चंपा थी, ये भागलपुर और मुंगेर वाला जगह कहलाता है। अंग जो था इसकी राजधानी चंपा है। चंपा ये भागलपुर और मुंगेर वाला जगह कहलाता है। मगध की जो थी राजगृह या गिरिव्रज कह सकते हैं दक्षिणी बिहार। वज्जी की वैशाली थी, वैशाली मतलब उत्तरी बिहार। मल्ल की कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र है, कुशीनगर पावा। चेदी या चेती इसकी थी सोथिवती या शुक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड की बात करें चेती। ठीक है, चेती की बात हो गई। वत्स की है कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बांदा वाला क्षेत्र हो गया। वत्स यहाँ इलाहाबाद और बांदा वाले क्षेत्र में वत्स पाए जाते थे। ठीक है, पांचाल, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल।
अहि अहिच अहिच अहिच्छत्र 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 यानी उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र यानी रामनगर बरेली वाला एरिया, दक्षिणी पांचाल यानी कापिल्य फर्रुखाबाद वाला एरिया। मत्स्य की विराटनगर मतलब कि भरतपुर राजस्थान की बात हो रही है। सूरसेन यानी मथुरा। फिर है अश्मक की है पोतना या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अश्मक, ठीक है। अवंती है उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती, ठीक है। गांधार की है तक्षशिला, तक्षशिला मतलब पेशावर रावलपिंडी वाला पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। कंबोज यानी कि राजपुर हाटक कश्मीर वाला एरिया हुआ। कुरु की इंद्रप्रस्थ, बहुत सारे हैं यार, यहाँ 4 पेज हो गए, हम हिस्ट्री को याद कर लेते हैं। 4 यहाँ पेपर में पूछे गए हैं क्योंकि पीसीएस के, इसी को याद कर लेते हैं। 2017 में पूछा गया है कि मत्स्य की कौन सी थी, महाजनपद था मत्स्य, उसकी राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की मथुरा थी। अश्मक की पोतना या पोटली थी, ये जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अश्मक, ठीक है। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी यानी मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा वाला राज्य, ठीक है। मत्स्य की कौन सी है, विराटनगर, मत्स्य की है विराटनगर, मत्स्य की है विराटनगर, मत्स्य की 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 है विराटनगर, मत्स्य की है विराटनगर, मत्स्य की है विराटनगर, मत्स्य की है विराटनगर। सूरसेन की मथुरा, 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 सूरसेन की मथुरा। मत्स्य की विराटनगर, 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 मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन की मथुरा, मथुरा मथुरा मथुरा, सूरसेन की मथुरा। अश्मक की पोतना या पोटली, 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 अश्मक की पोतना या पोटली। कुरु की इंद्रप्रस्थ, 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 कुरु की इंद्रप्रस्थ। अश्मक की पोतना या पोटली, उस्मक की पोतना या पोटली, अश्मक 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 की पोतना या पोटली। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ। अश्मक की पोतना या पोटली, 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 अश्मक की पोतना या पोटली। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा। मत्स्य की विराटनगर, 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 ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य, जहाँ मत्स्य जो है महाजनपद कहाँ था, ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो ये मत्स्य जनपद कहाँ था, राजस्थान में था। अब याद किया, मत्स्य की विराटनगर ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य कहाँ था, ये राजस्थान में था। मत्स्य कहाँ था, ये राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। मत्स्य कौन सी है, विराटनगर, विराटनगर मतलब है राजस्थान, 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 ठीक है। गौतम बुद्ध के समय वैद्य जो जीवक था वो किसके दरबार में आया था, तो इसका आंसर बिम्बिसार, बिम्बिसार। बिम्बिसार कहाँ आता है, हर्यवंश में है ये। बिम्बिसार अजातशत्रुदीन, बिम्बिसार अजातशत्रुदीन। बिम्बिसार का कार्यकाल 52 साल का था, 544 से 492 तक। और अजातशत्रु का था 32 वर्ष, 492 से 460 ईसा पूर्व। और फिर उसके उदयन उसके उत्तराधिकारी हैं, 48 वर्ष तक रहते हैं, 460 से 412 तक मान लो। और उदयन का खुद का जो कार्यकाल है वो 460 से 444 तक है, 404 से 444 तक है,
गुड। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल है 412 से 344 और उसका है हर्यक वाले का 544 से 412 और 412 से 344। फिर उसके बाद आते हैं नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, उसम इसी कारणवश मरा? अजातशत्रु है, जाहिर सी बात है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? मगध की राजधानी प्रारंभिक वैदिक काल में राजगृह थी मगध की राजधानी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये तो उपयुक्त में से कोई नहीं कह रहा है, व्याख्या दी नहीं। चल, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज? राजगृह या गिरिब्रज, ओके। राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है। राजगृह या गिरिब्रज, ओके। अजातशत्रु के वंश का नाम पूछ रहा है, हर्यक वंश है। भारतीय प्राचीन महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है? 11वें का डी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपद बताए गए हैं और जैन वाले में भी 16 जो है महाजनपद बताए गए हैं। फिर ये राजधानियों के बारे में पूछता है। राजधानियाँ फिर देखते हैं। कौशल की थी श्रावस्ती या अयोध्या, यानी फैजाबाद मंडल। कौशल की थी श्रावस्ती अयोध्या, 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 कौशल की थी श्रावस्ती अयोध्या। वत्स की थी कौशाम्बी, वत्स की थी कौशाम्बी, यानी इलाहाबाद और बांदा वाला एरिया। वत्स की थी कौशाम्बी, 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 वत्स की थी कौशाम्बी। पांचाल की थी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल में कापिल्य। मिलान करने को पांचाल में अहिच्छत्र को दिया गया है। पांचाल की थी अहिच्छत्र, पांचाल की थी अहिच्छत्र, नाम ही अजीब है, पांचाल अहिच्छत्र, ओके। वत्स की थी कौशाम्बी, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, 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 कुरु की थी इंद्र। पांचाल की थी अहिच्छत्र, 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 पांचाल की थी 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 अहिच्छत्र। वत्स की थी कौशाम्बी, वत्स की थी कौशाम्बी, वत्स की थी कौशाम्बी, ठीक है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 14 का डी, लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना? डी नंबर, मगध, मगध बना। चलते चलते देख लेते हैं राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। राजतंत्र इसके हिसाब से जो हम ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत देख रहे हैं उसके हिसाब से, राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था, ठीक है। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था।
प्रत्येक राजतंत्र में शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। ठीक है। गणतंत्र में प्रत्येक राजा अपनी सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। ओके। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। ओके। लास्ट है, गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति गणतंत्र में व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक के ही पास ही सीमित थी।